गोरखपुर के रामगढ़ ताल में रोइंग चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में सीएम योगी हुए शामिल। विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है। रायबरेली में 2.25 साल बाद 5 नवंबर को होगी दिशा की बैठक। सांसद राहुल गांधी बैठक में होंगे शामिल। पिछली बैठक 28 अगस्त 2022 को हुई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी से 4 नेता झारखंड के लिए बनाए गए स्टार प्रचारक। महाराष्ट्र में चुनाव में गठबंधन पर फंसा पेच। प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने एमबीए से की डिमांड। सपा को अगर 5 सीटें नहीं मिली तो 25 पर लड़ेगी पार्टी। यूपी उपचुनाव के लिए सपा ने 19 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव सहित लालजी वर्मा भी बनाए गए स्टार प्रचारक। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। लिस्ट में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल। दाना चक्रवात की वजह से 2 उड़ानें हुई निरस्त। लखनऊ से कोलकाता जाने वाली 2 फ्लाइट निरस्त। दिवाली पर घर जाने वालों के लिए बड़ी मुश्किलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के गंगा घाट पर छठ पूजा की तैयारियों का किया निरीक्षण। इस दौरान अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 23 उम्मीदवारों की लिस्ट। सूची में अधिकांश नाम विदर्भ इलाके की। नागपुर साउथ से गिरीश पांडो को मिला टिकट। यूबीटी नेता संजय राउत ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, हरियाणा में कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ी, फिर भी सरकार नहीं बना पाई। देवसोंग और डेम चौक के बाद अरुणाचल में भी शुरू होगी पेट्रोलिंग। भारत चीन के बीच बनी सहमति। लद्दाख में दिखने लगा समझौते का असर। चीन ने कहा, सुचारू रूप से हो रही सैनिकों की वापसी। इस बार त्योहारों पर नहीं होगी टिकटों की मारामारी। उत्तर रेलवे ने चलाए 3000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें। दिल्ली में वायु प्रदूषण का बढ़ा लेवल। इंडिया गेट के आसपास AQI 237 पर पहुंचा। CPCB के अनुसार खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण। चक्रवात दाना के कारण बंगाल में अब तक 4 की मौत। ओडिशा में 1.5 लाख एकड़ भूमि उपजी फसलें नष्ट। छात्र संघ चुनाव निरस्त होने से छात्रों में आक्रोश। सरकार के खिलाफ कर्णप्रयाग देहरादून के महाविद्यालयों में तालाबंदी कर किया प्रदर्शन। कहा, अधिसूचना जारी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर बोला हमला। शिक्षा मंत्री पर छात्र हितों की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार। उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने वाले मामले पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 8 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा किया दर्ज। जौनपुर के टप्पेबाज मटरू बिंद मौत का मामले में एसपी ने की बड़ी कार्रवाई। एसएचओ सहित 2 पुलिसकर्मी निलंबित। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने छात्र संघ चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार छात्र हितों को अनदेखा करने का काम कर रही है। राज्य के पुनर्गठन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों की ली बैठक। परिसंपत्तियों को लेकर हुई चर्चा। विभाग को 10 दिन का दिया गया समय। रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने दाखिल किया नामांकन। सीएम समेत 8 कैबिनेट मंत्रियों, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद ने नामांकन रैली में दिखाया दम।
रायपुर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने दाखिल किया नामांकन। सीएम साय ने नामांकन रैली को किया संबोधित, कहा जीत का नया रिकॉर्ड बनाएगी बीजेपी। दिवाली छठ पर सीएम योगी का पूरे यूपी को तोहफा, 18 दिन 24 घंटे रहेगी बिजली। यूपी के एमआई बिल्डर के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी, 100 करोड़ के लेन देन के मिले पुख्ता सबूत, बिल्डर के ऑफिस सहित 16 ठिकानों पर कार्रवाई। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, AQI 389 दर्ज, सफेद झाग से ढकी यमुना नदी। चुनाव से पहले संजय राउत का शिंदे शिवसेना पर वार, चर्चा के लिए दिल्ली जाकर उठक बैठक करते हैं ये लोग। कर्णप्रयाग में छात्र संघ चुनाव स्थगित होने पर छात्र नेताओं में बढ़ा आक्रोश, छात्रों ने सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी, अधिसूचना जारी नहीं होने तक प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। कांग्रेस नेता दीपक बैज ने सरकार पर साधा निशाना, स्वास्थ्य कर्मचारी की मौत पर उठाया सवाल, कहा प्रदेश में अराजकता का माहौल है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए साय सरकार की सौगात, पहले महतारी सदन का राजस्व मंत्री ने किया लोकार्पण, 2 क्रिकेट क्लब को 10-10 हजार रुपए देने की भी घोषणा। उत्तरकाशी में मस्जिद के विरोध में बवाल पर 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मामले पर दी सफाई, कहा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज सामान्य घटना है। राष्ट्रपति पहुंची आईआईटी भिलाई, आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल, राज्यपाल रमेन डेका, सीएम साय भी रहे उपस्थित। सीएम धामी ने आगामी त्योहार दीपावली और राज्य स्थापना दिवस को लेकर अधिकारियों के लिए उच्च स्तरीय बैठक, खाद्य पदार्थों में मिलावट और थूक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में पत्नी को फंसाने के लिए पति ने एसपी को फर्जी नोटिस जारी कर धमकाया, 3 दिन में मांगे 5 लाख रुपए, सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया गिरफ्तार। जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांडी का विधायक का टिकट कटने से मचा बवाल, विधायक ने बगावत करने का दिया संकेत, कहा झारखंड के आंदोलनकारी की भूमिका नहीं रहने वाले पार्टी का कोई अधिकार नहीं। देहरादून में दीपावली से पहले प्रदूषण की निगरानी, 13 शहरों में होगी वायु प्रदूषण की निगरानी, पॉल्यूशन बोर्ड ने तैयार किया प्लान। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आयोजन, धामी सरकार पर बोला हमला, कहा बेशकीमती जमीन लुटा रहे हैं उच्च अधिकारी। कवर्धा जिले में आदिवासियों के बीच पहुंचे कलेक्ट्रेट, आदिवासियों के बीच बैठकर सुनी समस्याएं, बिजली पहुंचाने का दिया आश्वासन। दीपावली को लेकर बसों की बढ़ाई गई फेरी, 24 घंटे में 210 फेरे लगाएंगी बसें, लखनऊ रूट पर 70 बसों का संचालन, वहीं रायबरेली से संचालित होंगी सभी बसें। कोटद्वार के कृषि विभाग में हुआ हंगामा, महिला ने आरआईटी कार्यकर्ता पर छेड़छाड़ के लगाया आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बिजनौर से हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतापुर में दिल दहलाने वाली घटना, रिक्शा चालक की चाकू गोदकर हत्या, खून से लथपथ मिला शव, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हापुड़ पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ में 3 आरोपी हुए घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमीरपुर में हुआ बड़ा हादसा, स्कूल में महिला ने लगाई आग, 7 लाख का सामान जलकर हुआ राख, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। लखनऊ एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, डिजिटल अरेस्ट करके लोगों से करता था ठगी। रुड़की में इलायची दाना निर्माण फैक्ट्री पर छापा, इलायची दानों में केमिकल का इस्तेमाल, 20 किलो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड सीज।
छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन में सीएम साय समेत बीजेपी के पदाधिकारी से की मुलाकात, कई कार्यक्रमों में की शिरकत। सपा नेता पर बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज, 54 लाख रुपए का ठोका जुर्माना, बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, छात्रा के परिजनों ने तांत्रिक पर लगाया आरोप, तांत्रिक की लाठी डंडों से पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अयोध्या के राजेश स्वीट्स के गोदाम पर खाद्य विभाग ने की छापेमारी, 80 किलो खोआ और 21 कुंतल सरसों तेल हुआ जब्त, छापेमारी से दुकानदारों में मचा हड़कंप। जयशंकर ने की जर्मनी की विदेश मंत्री से मुलाकात, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। इजरायल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर की हवाई हमला, ईरान ने दी बदले की धमकी। बर्गर से मौत विवाद के बाद मैकडॉनल्ड के शेयरों पर असर, संक्रमण के कारण यूएस के कई फूड चेन में प्याज का इस्तेमाल हुआ बंद। ट्रूडो ने पीएम पद छोड़ने से किया इनकार, अपनी पार्टी के सांसदों की नाराजगी के बावजूद लड़ेंगे चुनाव। जनसंख्या मामले में ट्रूडो का बड़ा बयान, कहा हमें जनसंख्या को स्थिर रखने की जरूरत। अमेरिकी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, 2 सालों से रूसी राष्ट्रपति पुतिन के संपर्क में है एलन मस्क।